दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा जीएसटी पोर्टल पे जो आप एनुअल रिटर्न करते हैं, यानी कि एनुअल रिटर्न जो होती है वो बेसिकली आपके पूरे जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसमें अगर किसी मंथ के अंदर आपका कोई डाटा मिसमैच हो जाता है या कोई गलती अगर आपसे हो जाती है, तो जैसे कि अभी 2023 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें 31 दिसंबर 2024 तक का आपको टाइम दिया गया है कि आप अपनी गलतियों को जो अगर सुधार करना चाहते हैं तो सुधार करके और 31 दिसंबर 2000 तक अपनी एनुअल रिटर्न जो है वो कंप्लीट आप फाइल कर देते हैं, तो किसी भी तरह का कोई भी आपको इशू फ्यूचर में कभी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ें होती है कि अगर आपके टोटल यानी कि आपने जीएसटी पोर्टल पे अपना GSTR 1 के अंदर जो सेल दिखाई है और इसके साथ में आपने 3B में जो डाटा फिल किया है, अगर उसको आप पूरे मंथ वाइज चेक करना चाहते हैं या पूरी की पूरी आपकी जो स्टेटमेंट होती है पूरी एनुअल की, या अभी जैसे करंट जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है अगर उसकी भी स्टेटमेंट को आप चेक करना चाहते हैं तो उसका चेक करने का क्या प्रोसेस है, और इसके साथ ही अगर उसकी रिपोर्ट को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो उनका क्या प्रोसेस है, वो कंप्लीट जो है इसके अंदर मैं पूरी सारा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा कि वो जो रिपोर्ट्स अगर आपने जैसे GSTR 1 की सेल की समरी और इसके साथ ही 3B के अंदर जो आपने अपनी आईटीसी आपको कितना मिला है, यानी 2A का जो स्टेटमेंट होता है 2A की कितनी आपकी लाइबिलिटी बनती है, 3B के अंदर आपने कितना फाइल किया है, GSTR 1 के अंदर आपने सेल कितनी दिखाई है, तो ओवरऑल पूरी जो समरी होती है वो देखना चाहते हैं आप, और इसके साथ ही क्या आपको डिफरेंस होता है, तो ये सारी की सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे जीएसटी पोर्टल का जो मैंने अपना लॉगिन किया हुआ है और इसी के अंदर आपको जो है सर्विसेज पे जाना होता है। तो सर्विसेज के अंदर होता है यहाँ पे रिटर्न्स, और रिटर्न के अंदर एक ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है टैक्स लाइबिलिटी एंड आईटीसी कंपैरिजन। तो ये जो है थोड़ा सा काफ़ी इम्पोर्टेंट जो होता है, ये एक तरह का मतलब आपके टोटल जितने भी आपके टैक्स की लाइबिलिटी होती है या आपको आईटीसी जो कंपैरिजन होता है उसकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी 2023 का जो है अगर आप अपने उसमें कोई अमेंडमेंट करना चाहते हैं या उसमें कोई गलती अगर आपसे हो गई है, तो पहले ये चीज़ आपको फाइंड आउट करना होगा कि आपने कौन से मंथ के अंदर जो है आपका आईटीसी जो है मिसमैच हुआ है, या प्लस माइनस की जो कैलकुलेशन होती है ये अगर आप चेक करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो फाइनेंशियल ईयर है मैं अभी जैसे 2023-24 की बात कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने किया सर्च, तो अब ये क्या करेगा, सबसे पहले डिफरेंस लाइबिलिटी डिक्लेरेशन जो होती है यानी डिक्लेयर्ड एंड पेड, ये क्या होता है कि आपने जो है जो लाइबिलिटी आपकी बनती है यानी कि आपने GSTR 1 के अंदर, और यहाँ पर आप देखेंगे 2B का जो स्टेटमेंट है मतलब लाइबिलिटी एज पर GSTR 1, आपकी लाइबिलिटी GSTR 1 के हिसाब से कितनी बनती है, 3B के अंदर आपने कितना लिया। अब जैसे मैं अगर अपनी बात बताता हूँ यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि अप्रैल से लेके मार्च तक का यहाँ पे है, अप्रैल 2023 से लेके मार्च 2024 तक का, यानी जो पूरा फाइनेंशियल ईयर 2023 है उसकी पूरी स्टेटमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। और इसी स्टेटमेंट के बेस में जो प्लस माइनस आपका होता है यहाँ पर इस वाले सेक्शन के अंदर आप देखेंगे आपकी GSTR 1 के अंदर आपने सेल अपनी कितनी दिखाई है और 3B के अंदर कितना है। अब जैसे मैं अगर अप्रैल की बात करूँ तो अप्रैल के अंदर आप देखेंगे कि मेरी यहाँ पर जो ये डाटा आप देख रहे हैं कि GSTR 1 के अंदर तो मैंने अपनी सेल दिखा दी थी, लेकिन यहाँ पर GSTR जो 3B जब मैंने फाइल किया था तो उसमें जो है डाटा ऑटो पॉपुलेट नहीं हुआ था, और ऑटो पॉपुलेट नहीं होने की वजह से जो मेरी लाइबिलिटी बनती थी वो यहाँ पे नेगेटिव में चली गई, क्योंकि 3B के अंदर यहाँ पे 0 दिखा रहा है, क्योंकि मैंने अपनी जो 3B को फाइल किया था तो ये मैंने ध्यान नहीं दिया, डाटा ऑटो पॉपुलेट नहीं हुआ था और मैंने अपनी 3B को फाइल कर दिया था। तो इस केस में लेकिन फिर मैंने क्या किया, जब अप्रैल मंथ के अंदर 3B के अंदर 0 स्टेटमेंट आ रही थी, लेकिन जब मैंने मई मंथ के अंदर, जब मई मंथ की मैंने अपनी जैसे GSTR 1 का सील यहाँ पे आ गया, तो इसके साथ ही जैसे GSTR 1 के अंदर मेरी सेल जो आ जाती है, सेल के साथ ही मैं जब 3B मैंने फाइल किया था तो इसके अंदर ये वाला जो अमाउंट था जो माइनस के अंदर यहाँ पे आ रहा है जो कि 3B के अंदर नहीं आया था, तो उसको मैंने अगले मंथ में ऐड कर लिया। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये मैंने इसमें ऐड कर लिया। तो जब मैंने इसमें ऐड किया तो ऐड करने पर इसका डिफरेंस आप देखेंगे यहाँ नेगेटिव में था और यहाँ पॉजिटिव में हो गया। तो ये नेगेटिव वाला अमाउंट जब मैंने 3B के अंदर अगले महीने ऐड कर लिया तो ये पॉजिटिव में हो गया, और यहाँ पे जो डिफरेंस था यहाँ पर 0 हो जाता है। मतलब ये चीज़ आप देखेंगे डिफरेंस अभी 747, मतलब जो ये परसेंटेज को दिखाता है, इंडिकेट करता है कि आपका कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है। तो ये वाला 100% रहना चाहिए। तो ये वाली चीज़ होती है, ये गलतियां जो आपसे हो जाती है, इस गलती को आप, क्योंकि मैंने तो उसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर इसको कंप्लीट कर लिया था
और यहाँ पर बाकी का 100 जो होता है ये रहना चाहिए। तो ये तो हो गया कि फर्स्ट में आपकी GSTR 1 के अंदर आपने जो अपनी सेल कितनी दिखाई, 3B के अंदर आपका कितना, इसमें टोटल आपकी जो फाइलिंग आप करते हैं 3B की, वो स्टेटमेंट आप यहाँ से देख सकते हैं। तो पहली चीज़ तो मैंने आपको ये बता दी। अब सेकंड नंबर पे आप देखेंगे कि ये वाला होता है टैक्स की लाइबिलिटी एंड ITC समरी। मतलब यहाँ पर ये जो चीज़ होती है कि आपकी टैक्स की लाइबिलिटी कितनी बनती है, ITC आपको कितना मिला, जैसे एज पर GSTR 1, GSTR 3B, और इसमें जो आप देखेंगे एज पर 3B और एज पर GSTR 2B। यानी कि ये जो इसमें कॉलम होता है 1 से लेके 10 कॉलम इसमें दिए गए, 10 के अलावा और भी हैं इसमें कॉलम्स, आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा है, यानी टोटल 15 कॉलम्स है। 15 कॉलम के अंदर जो मेन कॉलम है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले जो होता है कि एज पर GSTR 1, तो यानी GSTR 1 के अंदर आपने सेल कितनी दिखाते हो, और सेल के साथ ही एज पर GSTR 3B के हिसाब से आपने कितनी जो सेल दिखाई 3B की जब आप फाइल करते हैं तो जो डाटा आपका ऑटो पॉपुलेट होकर आता है, अगर आपने उसमें चेंजेस किया है तो ये आपको रेड कलर में यहाँ पे शो होगा कि जिसमें आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। तो रेड कलर का मतलब होता है कि अगर आपको वो जो है डाटा आपका मिसमैच है, यानी उस डाटा को आपको करेक्ट करना है। रेड कलर में यहाँ पे देखेंगे अप्रैल मंथ के अंदर आप देखेंगे कि मेरा यहाँ पे रेड कलर में शो हो रहा है, लेकिन मैंने इसको मई मंथ के अंदर वापस ठीक कर लिया था, तो यहाँ पर ये ब्लैक कलर में हो गया। तो जो रेड कलर का जो डाटा होता है उसको आपको ठीक करना होता है। यहाँ पे स्पेशली उसको रेड कलर में हाईलाइट किया हुआ है। तो अगर आप भी चेक कर लें, अगर आपकी कोई समरी होती है और उसमें कोई रेड कलर के अंदर आपका जो न्यूमेरिक जो अमाउंट अगर दिखता है, इट मीन्स कि उस अमाउंट में आपको प्रॉब्लम है, उसको आपको ठीक करना है। तो ये चीज़ हो जाती है। अब तो ये तो मैंने समरी आपको दिखा दी। अब समरी के साथ ही अगर इसकी सेपरेट आप अगर एक पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट आपकी होती है, अगर इसको आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो एक स्टेटमेंट, जैसे आप यहाँ पे नीचे डाउनलोड CSV का ऑप्शन दिया गया है। अब इसकी समरी कैसे दिखती है वो भी दिखा देता हूँ। तो ये तो एक सेपरेट, मतलब जो सीट आपको दिख रही है उसी के अंदर आप देखेंगे पूरा फाइनेंशियल के हिसाब से है, पूरा अमाउंट आपको देखने को मिल जाता है। ये आपकी अपनी कैलकुलेशन के लिए होता है। एक CSV फाइल आपको ये डाउनलोड करके दे देता है कि आप अपनी जो कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो उसके हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब इसके साथ ही वापस अगर आप आते हैं तो टोटल इसमें और भी मल्टीपल जो सीट्स हैं आपको देखने को मिलेगी। टैक्स की लाइबिलिटी एंड अदर एक्सपोर्ट जो होती है, ये वाली चीज़ हो गई। टैक्स की लाइबिलिटी ड्यू रिवर्स चार्जेस आपके कितने हैं, वो चीज़ हो जाती है। टैक्स की लाइबिलिटी एक्सपोर्ट की कोई एंट्री आपकी रहती है, या इसके अलावा इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम आपने लिया है, वो चीज़ आपको इसमें देखने को मिल जाता है। और इनपुट जो क्रेडिट होता है इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स, इस पे आपको देखना है। और इसके साथ ही रिवर्स चार्जेस आपके RCM होते हैं, वो पूरी की पूरी, मतलब टोटल एनुअल जो होती है आपकी GST के अंदर, जो आपकी रिवर्स चार्जेस है, क्रेडिट नोट है, डेबिट नोट है, आपके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की कोई भी जो गुड्स या सर्विस है, उनकी टोटल समरी आपको इन टेबल्स के अंदर देखने को मिलती है। और अगर ये टेबल्स का पूरा डाटा आप एक साथ डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे एक ऑप्शन दिया गया है डाउनलोड कंपेरिजन, जो रिपोर्ट होती है ये एक्सेल के अंदर आपको मिलेगी। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ डाउनलोड कंपैरिजन रिपोर्ट्स, तो यहाँ पर ये पूरी आपकी एनुअल जो रिपोर्ट होती है, मतलब GST के अंदर आपके जो फाइनेंशियल ईयर आपने सेलेक्ट किया है, उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपने टोटल कितनी जो भी आपकी GSTR 1 और 3B से रिलेटेड टोटल सारी की सारी ये मल्टीपल सीट्स जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, अलग अलग सीट्स, तो यहाँ पर आप देखेंगे टैक्स की लाइबिलिटी की जो समरी होती है वो पूरी इस सीट के अंदर आपको देखने को मिल जाती है। और कंपैरिजन जो समरी होती है यहाँ पर मिल जाती है। टैक्स की लाइबिलिटी, रिवर्स चार्जेस, एक्सपोर्ट की ITC और ITC जो अलग अलग कुल मिला के RCM वगैरह जो भी आपकी जो टोटल समरी होती है, तो आपको इस सीट को डाउनलोड करने के बाद में आपको अपना डाटा चेक करने के लिए, एक तरह का रिकन्सिलेशन करने के लिए काफ़ी बेस्ट ऑप्शन है। इस तरह की जो सीट होती है इसको आप डाउनलोड करके पूरी की पूरी जो भी फाइनेंशियल ईयर आपका होता है उसका डाटा आप इसमें कंप्लीट चेक कर सकते हैं। तो ये चीज़ें होती है दोस्तों, काफ़ी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। ये उस केस में होता है कि जब पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर आपको मंथ वाइज जो भी होती है आपकी एक समरी चेक करनी होती है, तो उस चीज़ के लिए इस प्रोसेस को फॉलो करके आप अपनी समरी को चेक कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कि मैंने आपको अभी दिखा दिया था कि ITC जो होता है इसमें टैक्स लाइबिलिटी एंड ITC कंपैरिजन। तो वापस मैं यहाँ पे आ जाता हूँ बैक, और बैक आके जैसे भी मैं करंट जो फाइनेंशियल ईयर है उसकी बता देता हूँ। ये तो मैंने आपको प्रीवियस का दिखाया था 2023-24 की, और अब मैं अगर लेटेस्ट जो चल रहा है 2024 और 25 की दिखा देता हूँ। यानी करंट में जो अभी आपका फाइनेंशियल ईयर चल रहा है और उसमें अपनी GSTR 1 और 3B जो आपने फाइल की है उसकी पूरी स्टेटमेंट को अगर आप चेक करना चाहते हैं तो सेम प्रोसेस था। यहाँ पर आप देखेंगे कि कब तक चल रहा है, सितंबर का ही टाइम चल रहा है, क्योंकि सितंबर तक की मैं अपनी GSTR 1 और 3B को फाइल कर चुका हूँ। और मेरी यहाँ पे 3B जो होती है या GSTR 1 और 3B जो है, मैं मंथ वाइज जो भी GST की
फाइलिंग होती है वो मंथ वाइज करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो GSTR 2B जो होता है, यानी GSTR 1 जो होता है, इसकी मेरी जो सेल होती है, सेल के साथ ही 3B जो होती है। अब मैं क्या करता हूँ कि जो GSTR 1 के अंदर मेरी सेल होती है, सेल होने के साथ जब मैं अपनी 3B को फाइल करता हूँ तो जो उसमें डाटा ऑटो पॉपुलेट होकर आता है, मैं अपने ITC को जो होता है कभी भी चेंजेस नहीं करता। जो उसमें ऑटो पॉपुलेट होकर आ गया उसी को मैं अपना जो है 3B को फाइल कर देता हूँ उसी में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 100% यहाँ पे जो लास्ट का जो परसेंटेज दिखा रहा है, ये वाला जो परसेंटेज होता है ये 100% आपका रहना चाहिए। अगर इससे कम है या ज़्यादा है तो दोस्तों आपको अपनी जो GSTR की जो समरी होती है उसमें आपको चेंजेस करने की ज़रूरत होती है। वो आपको चेक करना होता है कि कौन से मंथ के अंदर कौन सा आपका क्या मिस्टेक है। तो ये इंडिकेट कर देता है, अगर 100% होता है इट मीन्स कि आपकी GSTR 1 और 3B जो रहती है, जो डाटा आपको ऑटो पॉपुलेट होकर आया है उसमें कहीं किसी भी तरह का कोई भी चेंजेस नहीं है। तो ये 100% रहना चाहिए। अगर 100% से ये ज़्यादा है तो भी आपको इसमें इशू है, और 100% से कम रहता है तो भी आपको इसमें प्रॉब्लम रहती है कि वो डाटा आपको फिर आपको चेक करना होता है। तो ठीक इसी तरह से ये चीज़ें होती है कि आपको 2B के अंदर 3B के अंदर मैंने कितना फाइल किया, 2B के अंदर मेरा डाटा कितना आया, मतलब 2B जो तो ITC आपको मिलता है, जितना ITC मिला उतना मैंने यहाँ पे काम में ले लिया। टोटल आप देखेंगे ओवरऑल किसी के अंदर कोई भी ज़्यादा इसमें चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये चीज़ होती है कि आप अपना एनुअल जो भी GSTR 1 या 3B के अंदर जो डाटा फीड करते हैं उसकी रिपोर्ट्स को आप चेक कर सकते हैं। डाउनलोड करने का प्रोसेस भी मैंने आपको बता दिया। उसके अंदर मल्टीपल सीट्स होती हैं, और जो सीट होती है अगर उसको आप चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर, और इसमें एक ऑप्शन दिया गया है मेक पेमेंट थ्रू DRC 03। अगर इसके अंदर कोई भी डिफरेंस होता है तो उसके आप जो DRC 03 के थ्रू इनका पेमेंट भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हो जाती है दोस्तों कि अगर आपको एनुअल जो GST पोर्टल पे कभी भी अपनी एनुअल जो आपकी पूरे साल के अंदर कोई मिस्टेक हो जाती है तो इन टेबल्स के जरिए आप अपने पूरे डाटा को चेक कर सकते हैं। और चेक करने के साथ ही आपको ये भी प्रोसेस जो होता है इसको चेक करने में थोड़ा सा इजी होता है कि आपने कौन से मंथ के अंदर कौन सा क्या डाटा आपने फीड किया है। तो ये पूरी की पूरी समरी आपको इन टेबल्स के अंदर देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों ये था प्रोसेस कि एनुअल रिटर्न होती है या अब तक की जो भी आपकी फाइनेंशियल ईयर होता है उसमें अगर आपको अपनी GSTR 1 या 3B की जो स्टेटमेंट चेक करनी होती है, चेक करने के साथ ही डाउनलोड करने का जो प्रोसेस होता है वो दोनों ही प्रोसेस मैंने आपको इसके अंदर बता दिया। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।